स्टूडेंट्स, आज हम आपको रैपर क्लासेस के बारे में बताते हैं। रैपर क्लास ये ज़्यादातर क्वेश्चन के रूप डेफिनेशन के रूप में पूछा जाता है और इसका प्रोग्रामिंग में बहुत खास यूज है। तो रैपर क्लास होती क्या है? रैपर क्लासेस आर द पार्ट मेंबर ऑफ द java.lang पैकेज। ये java.लैंग्वेज पैकेज में आती हैं। रैपर क्लासेस किस में आती हैं? java.lang पैकेज में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि रैपर क्लासेस किस पैकेज के अंतर्गत आती हैं? java.lang पैकेज। और ये पैकेज क्या होता है? डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है। ये डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है मतलब ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में इंपोर्ट होता है, इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज। इनको जो है टाइप वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव टाइप को रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया जाता है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके ऑब्जेक्ट में रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्टोर किया जा सकता है, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में। और जो दूसरा मुख्य जो आपके यूज का है वो क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप एंड वाइस वर्सा। स्ट्रिंग को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करता है और प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में और प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं, पहले तो समझते हैं कि रैपर क्लासेस का एग्जांपल क्या है। ये दिया हमने प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये है आपका प्रिमिटिव टाइप। और इनका जो है रैपर क्लास क्या है? कैर का कैरेक्टर होता है सी कैपिटल से, बाइट का बाइट ही होता है बी कैपिटल से, शॉर्ट का शॉर्ट ही होता है एस कैपिटल से, और इंट का इंटीजर होता है आई कैपिटल से, लॉन्ग का लॉन्ग ही होता है एल कैपिटल से, फ्लोट का फ्लोट होता है आपका फ्लोट होता है एफ कैपिटल से, फ्लोट। और डबल का डबल होता है आपका डी कैपिटल में। ये तो रैपर क्लास है, ये प्रिमिटिव टाइप है और ये रैपर क्लास है। ध्यान दीजिए, पहला अक्षर कैपिटल में हो जाएगा और कैर का कैरेक्टर हो जाता है और इंट का इंटीजर हो जाता है। अब देखिए इनका पहला यूज क्या है। द प्रिमिटिव टाइप वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। मतलब रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में प्रिमिटिव टाइप को स्टोर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए डबल यक्स, ये डबल क्या है? प्रिमिटिव टाइप, ये रैपर क्लास है। ये डबल क्या है? रैपर क्लास है, क्योंकि हमने डी कैपिटल में लिखा है। यक्स क्या है? ऑब्जेक्ट। इक्वल टू न्यू डबल 2.5, ये डबल टाइप है। ये 2.5 क्या है? डबल टाइप है। इसको क्या करेंगे? यक्स में अगर आपको असाइन करना है इस ऑब्जेक्ट में, रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट यक्स है। जैसे किसी प्रिमिटिव टाइप का एक वेरिएबल होता है, जैसे इंट ए होता है, ये क्या प्रिमिटिव टाइप है, ये वेरिएबल है। उसी तरह क्लास ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है। उसी तरह डबल क्लास है, ये उसका वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल होता है। तो इसको असाइन कैसे कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को? 2.5, तो यहाँ पे डबल यक्स इक्वल टू न्यू डबल 2.5। तो ये आपका क्या है? कंस्ट्रक्टर। ये 2.5 यक्स में असाइन हो जाएगा। यानी यक्स को हम जो है एज ए, अब यक्स का इस्तेमाल हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यक्स का इसका यूज नहीं है, लेकिन कन्वर्जन सीखिए कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे इंटीजर आई, ये क्या है? रैपर क्लास। आई क्या है? ऑब्जेक्ट। न्यू इंटीजर 30 क्या हो जाएगा? आई में साइन हो जाएगा। यानी system.out.println आई करेंगे तो आपका वो आ जाएगा। इसी तरह फ्लोट टी है, न्यू फ्लोट 2.3, ये 2.3 किस में आ जाएगा? टी में असाइन हो जाएगा। ये तो हुआ आपका पहला पर्पज। दूसरा जो आपके काम का है, इसका इस्तेमाल क्या होता है? कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप। स्ट्रिंग को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करता है। जैसे
स्ट्रिंग सेल लिया है और उसमें हमने इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर दिया। ये है स्ट्रिंग के फॉर्म में इंटीजर को स्टोर कर दिया। अब इसको वाकई में हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे इंट सेल इक्वल टू रैपर क्लास का इस्तेमाल करते हुए इंटीजर डॉट पार्स इंट और सेल। तो सेल जो है जो ये है अब वो सैलरी नाम के वेरिएबल में आ जाएगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म में ये आ जाएगा सेल, यानी ये वाली वैल्यू सैलरी में जो आएगी वैल्यू वो इस तरह से हो जाएगी। सैलरी में वैल्यू हो जाएगी 5389 एज ए इंटीजर के रूप में हो जाएगी। यानी इसका इस्तेमाल अगर प्रिमिटिव टाइप को आपने स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया है तो उसको वाकई में इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए रैपर क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तो पार्स इंट क्या है, एक मेथड है जो कि एक फंक्शन या मेथड है जो कि इंटीजर नाम की रैपर क्लास में होता है और ये क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। पार्स इंट स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। इसी तरह स्ट्रिंग p इक्वल टू आपने ये न्यूमेरिक वैल्यू है डबल टाइप का, आपने इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर दिया। अब इसको हमें डबल में कन्वर्ट करना है तो डबल इन प्रिमिटिव टाइप ले लिया हमने, प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल p। अब ये जो हो जाएगा एज ए डबल मतलब न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में परसेंट में आ जाएगा, वैल्यू यही रहेगी लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में वो इस्तेमाल हो जाएगा। ये जो है कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन अगर इसको हम पार्स इंट लगा देंगे तो अब वो सचमुच में इंटीजर बन जाएगा और उसका इस्तेमाल हम कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। ये जैसे डबल परसेंट इक्वल टू ये, तो अब ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 86.5 एज ए डबल डेटा टाइप में हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका यूज है। अब है इंट n, अब दूसरा है वाइस वर्सा। इंटीजर को कभी आपको प्रिमिटिव टाइप को स्ट्रिंग में स्टोर करना है, प्रिमिटिव टाइप को स्ट्रिंग में स्टोर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। इंट n जैसे 125 है, अब इसको हमें बनाना ऐसे 125। अगर हम ऐसे बना लेंगे तो क्या काम आएगा, हम इस पर स्ट्रिंग के फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे तो स्ट्रिंग जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि कैसे करते हैं। जैसे इंट n इक्वल टू 125 है तो आपने लिखा स्ट्रिंग नम, एक स्ट्रिंग टाइप का आपने ऑब्जेक्ट लिया नम, अब उसके इक्वल टू क्या किया, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग n कर देंगे, ये 125 नम में इस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह है डबल x इक्वल टू दिस वन। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट लिया कि डबल डॉट टू स्ट्रिंग x, तो ये क्या हो जाएगा एज ए स्ट्रिंग इस तरह से हो जाएगा 125.64, इस तरह से ये हो जाएगा। मतलब इस पर हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, टू स्ट्रिंग फंक्शन प्रिमिटिव टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, प्रिमिटिव टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अब पार्स जो होता है वो स्ट्रिंग को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करता है। इनका इस्तेमाल जब आपको डिजिट सेपरेट करना हो, डिजिट को सेपरेट करने वाली प्रोग्रामिंग बहुत सारी आती हैं, तो उसमें क्या करिए, आपको प्रॉब्लम हो रही तो क्या करिए, इंटीजर को क्या करिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए और उस पर कैरेट फंक्शन लगा सकते हैं, कैरेट फंक्शन लगा के एक एक डिजिट सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका रैपर क्लास। आगे देखते हैं और टॉपिक। अगला टॉपिक आते हैं कि डिफरेंसेस पूछा जाता है सेक्शन ए में कि डिफरेंसेस क्या है। जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट टाइप, एब्स्ट्रैक्ट टाइप मतलब क्लास इनकम्प्लीट होता है। ये क्या है,
इनकम्प्लीट होता है। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट जो होता है ये क्लास का इंस्टेंस होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है, यानी ये डेटा टाइप है, ये उसका वेरिएबल है। दूसरा है क्लास डज नॉट एग्जिस्ट इन द मेमोरी। क्लास जो है मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता, वाइल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन द मेमोरी, और ऑब्जेक्ट मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है स्पेस लेता है मेमोरी में। दूसरा डिफरेंस आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बहुत आसान है। वेरिएबल कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल को जो वैल्यू आप असाइन कर देते हैं प्रोग्राम में, वो अपडेट होता है, मतलब उसको नई वैल्यू दे दी जाती है, तो वो नई वाली वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू से ओवरराइट कर देता है, पुरानी वैल्यू हट जाती है, नई वाली वैल्यू वेरिएबल में आ जाती है। कांस्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय। आगे डिफरेंस आता है कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो दोनों फंक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का फंक्शन होता है। तो देखिए, इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और फंक्शन में क्या होता है, इट्स नेम इज डिफरेंट देन क्लास नेम, इसका नाम क्लास से अलग होता है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है, इसको कॉल करने की जरूरत अलग से नहीं पड़ती है। इट इज नीडेड टू बी कॉल फॉर द एग्जीक्यूशन। जब फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना होता है तो उसको कॉल करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करते हैं, तभी वो एग्जीक्यूट होता है। और भी डिफरेंस है जिसमें बन सकते हैं, लेकिन दो ही लिखा जाता है। जैसे ये इसका रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का नहीं होता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। अब आता है स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है डिफरेंस। स्टैटिक वेरिएबल्स वैल्यू इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द सेम क्लास। एक ही क्लास से बनाए गए ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे उनकी वैल्यू क्या होती है, हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होती है। इंस्टेंस वेरिएबल्स वैल्यू इज नॉट शेयर्ड बाय द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी इसकी वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। इंस्टेंस वेरिएबल जो है, इंस्टेंस वेरिएबल अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू इसकी हो सकती है। स्टैटिक वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद क्लास। ये क्लास से एसोसिएटेड होता है, मतलब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्लास के नेम के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं इसको, या डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। और इंस्टेंस वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट, और इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, मतलब इनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से ये टाइप के डिफरेंस होते हैं। आगे और टाइप कवर करेंगे तो उसमें और भी डिफरेंसेस जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।